हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 26। आज के लेसन में हम डीके गोयल क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 34 एंड 35 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एक टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसका स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक कर सकता है, उसको कौन से डाउट्स रेज हो सकते हैं और वो कहाँ कंफ्यूज हो सकता है इसको पढ़ने के बाद। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराती हूँ। एक छोटी सी छोटी चीज को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप वो मिस्टेक ना करें और अपने एग्जाम में फुल स्कोर करके प्राउड फील करें। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ मास्टरिंग द अकाउंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 34, जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है इन ट्रांजेक्शन्स की। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, परचेज्ड अ मोटर कार फॉर रुपीज 3 लाख एंड पेड रुपीज 25,000 फॉर इट्स रिपेयर एंड रिन्यूअल। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब आपने एक मोटर कार खरीदी है 3 लाख रुपए की और उस पर रिपेयर और उसको नए जैसा बनाने के लिए उस पर 25,000 रुपए खर्च किए हैं। सारी पेमेंट आपने चेक से की है। तो नई एसेट आ रही है और उसको नए जैसा बनाने के लिए और उसको चलाने के लायक बनाने के लिए आपने 25,000 भी खर्चा किया है। तो वो सारा हमारी एसेट में ही ऐड होगा। तो यहाँ पर आपका मोटर कार अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 3,25,000 से। रिपेयर में नहीं डालोगे 25,000 को, क्यों? क्योंकि आपकी ये नई एसेट है। नई एसेट को आपने चलाने लायक, वर्किंग कंडीशन में लाने लायक उसका खर्चा किया है, इसलिए आप इसी में ही इसको कैपिटलाइज करोगे। पेमेंट आपने चेक से की है, मतलब बैंक से पेमेंट जा रही है, तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और नरेशन हो जाएगी मोटर कार परचेज एंड रिपेयर एंड रिन्यूअल डन। नेक्स्ट है रिसीव्ड रेंट रुपीज 5,000। यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, रिसीव किया आपने रेंट, पे नहीं किया है। बच्चे स्टूडेंट्स फ्लो में रेंट को पढ़ने के बाद खर्चा बुक कर देते हैं और मिस्टेक हो जाती है, मार्क्स डिडक्ट। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेंट को रिसीव कर रहे हैं, मतलब मिल रहा है, इनकम हो रही है। तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दो 5,000 से। रिसीव्ड रेंट आपकी इनकम है, इसको क्रेडिट करोगे 5,000 से और नरेशन हो जाएगी रेंट रिसीव्ड। तो बहुत ध्यान से वर्ड्स को पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्मेट करना है जर्नल एंट्री को। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब आपने 20,000 का माल फ्री सैंपल्स के तौर पर बांट दिया। मतलब आपने क्या किया है, आपने स्टॉक का एडवर्टाइजमेंट किया है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो जाएंगे 20,000 से। और आपने क्या चीज बांटी है, स्टॉक का बांटा है। तो स्टॉक के लिए आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सेल्स को नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप इनकम नहीं कर रहे हो अननेसेसरी। अगर आप अपनी सेल्स को बुक करोगे मतलब आपकी बुक्स की पिक्चर रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर हम स्टॉक को रिवर्स करना है, हमको कम दिखाना है, इसीलिए 20,000 से हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और नरेशन हो जाएगी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार रुपीज 32,500। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, उतनी वैल्यू पूरी दी हुई है, यहाँ पर इतने का आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 32,500 से, क्योंकि ये खर्चा है और किस पर लग रहा है, मोटर कार पे, उसी की वैल्यू कम हो रही है। तो इसीलिए उसको रिवर्स करने के लिए हम मोटर कार अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 32,500 से। नरेशन हो जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर कार। नेक्स्ट है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड रुपीज 10,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स रुपीज 80,000। यहाँ पर लैंडलॉर्ड को आपने रेंट देना है, उसको ड्यू है, तो 10,000 आपने देना है रेंट का। और सैलरी क्लर्क्स की जो है वो 80,000 की ड्यू है। तो वो सब कैसे बुक करोगे, पहले तो रेंट खर्चा है, रेंट को बुक कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000। अब आपने पे नहीं किया है, मतलब कैश या बैंक से कोई पेमेंट नहीं हो रही, तो आप किसको क्रेडिट करोगे, लैंडलॉर्ड को नहीं करोगे, आप आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को करोगे 10,000 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक लाइबिलिटी है। एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बताती हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट नहीं है, ये आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उस लाइबिलिटी को पर्सनलाइज कर रहे हैं, एक पर्सन के बिहाफ पर, उसकी जगह पर हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिख रहे हैं, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है।
जो कि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसे एज अ नॉमिनल अकाउंट लेकर के। तो रेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होगा 10,000 से क्रेडिट और नरेशन हो जाएगी रेंट ड्यू। अब यहाँ पर सैलरी की एंट्री अलग बनाओगे, तो सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 80,000 से। क्यों? क्योंकि पहले खर्चा बुक करना है और अभी आपने पेमेंट नहीं की है, मतलब कैश या बैंक से पैसा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर भी आप हर एक क्लर्क का नाम नहीं लिखोगे क्रेडिट में, आप सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करोगे 80,000 से। और ये भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट का नहीं। नरेशन हो जाएगी सैलरी ऑफ क्लर्क्स ड्यू। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000। अब आपको जो कैपिटल ओनर ने लगाई है, जो पैसा लगाया है, उस पर ब्याज लगाना है 20,000 रुपए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 20,000 से। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, आप ओनर को ब्याज दे रहे हो उसके पैसे लगाने पर। और यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही माना जाएगा कि ओनर ने वो पैसा निकाला नहीं है, बल्कि और कैपिटल उसने लगा दी है, इंक्रीज हो गई है। तो कैपिटल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 20,000 से और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। नेक्स्ट है ₹5,000 ड्यू फ्रॉम संजय गुप्ता आर बैड डेट्स। यहाँ पर आपको संजय गुप्ता से 5,000 रुपए लेने थे, जो कि हो गए हैं बैड डेट, मतलब डूब गया है वो पैसा, आपको नहीं मिलने वाला। तो आप क्या करोगे? आप बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे 5,000 से। एक तरह से ये खर्चा है, नुकसान है। और किसका अकाउंट आप खत्म कर रहे हो? संजय गुप्ता का, जिससे आपको पैसा नहीं मिलना। तो उसको क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा संजय गुप्ता का अकाउंट 5,000 से। और नरेशन हो जाएगी बैलेंस ऑफ संजय गुप्ता ट्रांसफर टू बैड डेट्स। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पर 50,000 का माल जो है आग से खराब हो गया। अब नुकसान है, तो नुकसान को डेबिट करोगे आप, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करोगे 50,000 से। और स्टॉक का नुकसान हुआ है, मतलब आपको स्टॉक कम हो गया है, तो परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 50,000 से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट है कैश ₹5,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। अब एक एम्प्लॉय ने कैश और स्टॉक की चोरी कर दी है 5,000 और 20,000 की। अब यहाँ पर आप लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करोगे दोनों से, चाहे वो कैश हो या गुड्स हो। चोरी तो उसने करी है, वो नुकसान पूरा आपको इस तरह से बुक करना होगा। लेकिन क्या क्या चीज बिजनेस से निकल गई, उसके लिए आपको क्रेडिट करना होगा परचेजेस अकाउंट स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक को कम दिखाना है अब आपको 20,000 से। और कैश निकला है तो 5,000 से कैश को क्रेडिट करोगे और नरेशन हो जाएगी आपकी गुड्स एंड कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट। यहाँ पर आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है, जिसको आपको फॉर्मेट में लिखना है, इस तरह से टोटल करना है। हर चीज के मार्क्स हैं आपके, तो एंड तक इस तरह से आपको टोटल करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। और एंड में आकर आपका टोटल आ रहा है 5,72,500। डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का मैच करना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन्स को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है bought goods from Arun for ₹2 lakh at a trade discount of 15% and cash discount of 2%, paid 80% amount immediately। अब आपने अरुण से कुछ सामान खरीदा है 2 लाख का, जिस पर वो आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है और 80% आपने अमाउंट तभी पेमेंट कर दी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आप लोग गलती करते हो, वो जो है कैश डिस्काउंट आप फुल पेमेंट पे लगा देते हो। नहीं, यहाँ पर वो कितनी पेमेंट कर रहा है? 80% पेमेंट कर रहा है, तो उतने पर ही आप कैश डिस्काउंट दोगे। तो पहले कैलकुलेशन को समझो, कैसे करोगे? लिस्ट प्राइस है 2 लाख और इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 15%, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख मतलब 30,000 को लेस करोगे तो 1,70,000 से आपकी परचेजेस बुक होगी। 2 लाख से नहीं, 1,70,000 से बुक होगी आपकी परचेजेस। और अब आपको
आपने 80% पेमेंट की है, मतलब 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,70,000 का आपने 80% पेमेंट करना चाहते हो आप। ये पेमेंट करना चाहते हो, आपने उसको बोला मेरे को इतने पेमेंट करनी है, तो उसने 2% कैश डिस्काउंट देना है। मतलब आप 1,36,000 की जब पेमेंट कर रहे हो तो 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,36,000 अमाउंट आएगी 2,720। तो अब आपको 1,36,000 की पेमेंट नहीं करनी। कितनी पेमेंट करनी है? 1,33,280 की। 2,720 का तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको फायदा हो रहा है। अब ये तो थी, आपने 80% पेमेंट कर दी, लेकिन 20% तो अभी रहता है ना, जो कि आपने पेमेंट नहीं की है और आपको करनी है। तो मतलब वो है आपकी क्रेडिट की परचेज। तो 1,70,000 माइनस 1,36,000 करोगे तो आपकी जो आएगी वो है 34,000 क्रेडिट की परचेज। एंट्री को देखो, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे 1,70,000, परचेज इतने से ही बुक होगी। और उसके बाद आपने कितने की पेमेंट की है? कैश से की है, तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,33,280 से। और आपको डिस्काउंट मिला 2,720 का, इसलिए उसको फायदा है, तो क्रेडिट करोगे। अब ये हो गई आपकी 80% पेमेंट, लेकिन 20% पेमेंट जो नहीं की है वो क्रेडिट है, तो आप अरुण के ही अकाउंट को क्रेडिट करोगे 34,000 से, क्योंकि अरुण गिवर है और आपके बिजनेस का क्रेडिटर बन गया है। नरेशन हो जाएगी, गुड्स परचेज्ड एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। आई होप ये एंट्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। Next है, purchased goods for rupees 20,000 from X and supplied it to Y for rupees 26,000। अब आपने कोई सामान है जो कि X से खरीदा 20,000 का और वो आपने Y को सप्लाई कर दिया 26,000 का। तो यहाँ पर ध्यान से एंट्री करना। 20,000 का सामान आपने X से खरीदा है और सप्लाई Y को किया, मतलब आपने उसको सेल की है। तो पहले आप परचेज की एंट्री बनाओगे और फिर सेल की करोगे। एक ही कंबाइंड करके 6,000 का प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। किस तरह से करोगे देखो, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो 20,000 से। आपने किससे खरीदा? एक्स से खरीदा, उसको पेमेंट नहीं की है, इसलिए एक्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 20,000 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब इस माल को आपने सेल किया है वाई को, तो वो एंट्री अलग हो जाएगी। वाई ने भी पेमेंट नहीं की है, तो वाई अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 26,000 से, और सेल की है आपने तो टू सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 26,000 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू वाई। इस तरह से दो एंट्री अलग बनेगी, एक नहीं बनेगी, ध्यान से करना। नेक्स्ट है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज एंड ₹25,000 फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पर बैंक से पैसे निकाले हैं 5,000 पर्सनल यूज, मतलब ओनर ने निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, और 25,000 बिजनेस के लिए निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। तो पहले तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे 25,000 से, जो कि हमने कैश निकाला है ऑफिस बिजनेस के पर्पस के लिए। दूसरा आपने ऑनर के यूज के लिए निकाला है, वो हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो 5,000 से, और सारा पैसा आपने बैंक से निकाला है, इसलिए बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 30,000 से, और नरेशन हो जाएगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। नेक्स्ट है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्ट प्राइस ₹40,000। यहाँ पर कुछ सामान स्टॉक जो है आग से खराब हो गया और उसकी जो लागत थी, कॉस्टिंग जो थी, वो 40,000 थी। तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या करें, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखा है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है ये आपकी परचेज प्राइस है 40,000। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी लिखा होता और सेलिंग प्राइस भी लिखा होता, या आप उसको इतने में सेल कर रहे होते 50,000 में, तो आप वो वाली वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि आप यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके नहीं लगाना, आपको कॉस्ट प्राइस से ही बुक करना है। किस तरह से देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करोगे 40,000 से, क्योंकि इतने का ही तो माल खराब हुआ है, इतने का ही आपका पैसा लगा हुआ है, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं जोड़ना है। और परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 40,000 से, क्योंकि उतना स्टॉक आपको अब रिवर्स दिखाना है, कम दिखाना है, जो कि नुकसान हो गया है। यहाँ पर नरेशन हो जाएगी गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट है, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग
50,000। अब यहाँ पर आपको लगाना है मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मशीन की कॉस्ट है, इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000। 50,000 का 20% आपका आएगा 10,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से। और मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी पर लगा रहे हो उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करोगे 10,000 से, और नरेशन हो जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। नेक्स्ट है आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर ₹3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसमें से 3,000 अगले साल का से रिलेटेड है, मतलब वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है। तो हम जो भी अकाउंट्स में बुक्स लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड की लिखते हैं, उस पीरियड से बाहर का जो भी खर्चा है वो हम माइनस करते हैं, या नहीं डाला तो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये 3,000 का खर्चा एक्सेस है, इसलिए हमको रिवर्स करना होगा। किस तरह से? प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब आपने एक तरह से एडवांस में इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी है ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,000 से। और जो आप खर्चा बुक कर चुके हो, ज्यादा कर चुके हो, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 3,000 से, और नरेशन हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। नेक्स्ट है अलाउ ₹5,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 1,000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5,000 रुपए, और 1,000 रुपए ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। जिस तरह से ऑनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो हम उसको ब्याज दे रहे हैं, और जितना पैसा वो बिजनेस से निकाल रहा है हम उससे ब्याज ले रहे हैं। तो एंट्री कैसे बनेगी? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 5,000 से, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, और कैपिटल अकाउंट को ये आप क्रेडिट करोगे क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ गई है, इतने से उसने और पैसा लगा दिया है, और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ये हो गया कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब है आपके ड्रॉइंग्स की। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,000 से। क्यों? क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो ब्याज है वो उसने निकाल लिया है, उसने उसी का ही और खर्चा हो गया है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,000 से, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम हो गई, क्योंकि आप उसकी ड्रॉइंग से ही आप ड्रॉइंग्स पर आप ब्याज चार्ज कर रहे हो, और आपको वो पैसा मिल रहा है, और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। Next is Sohan, who owed us ₹25,000, was declared insolvent, and a check of 40 paisa in a rupee is received from him in full settlement. अब सोहन है जिससे हमको 25,000 रुपए लेने थे, लेकिन अब उसका सारा बिजनेस ठप हो गया है, उससे हमको सिर्फ एक 40 पैसे पर रुपये, मतलब 40% मिल रहे हैं। उससे जितना मिलना था पैसे, उसका 40% मिल रहा है फुल सेटलमेंट में, और वो भी चेक मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल पेमेंट आपको मिलनी थी 25,000, जो कि 40% मिल रही है, तो 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 25,000, 10,000 की पेमेंट ही मिल रही है। बाकी का पैसा आपका डूब गया है, मतलब बैड डेट्स हो गया है। तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि चेक मिल रहा है, ध्यान से रीड करना, चेक मिल रहा है तो डेबिट कर दो बैंक को 10,000 से। जो मैं अब जो पैसा नहीं मिल रहा, मतलब वो डूब गया, तो बैड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो 15,000 से। और किसके अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो? सोहन। सोहन से अब आपको पैसा नहीं मिलना, उसके अकाउंट को क्लोज करना है, तो सोहन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 25,000 से, पूरे पैसे से, और नरेशन हो जाएगी रिसीव्ड 40% पेमेंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू बेड डेट्स। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स ₹10,000 बाय चेक। यहाँ पर आपने इनकम टैक्स दिया है 10,000 का चेक से। तो इनकम टैक्स का मतलब है आप ओनर की इनकम का टैक्स दे रहे हो, प्रोप्राइटर की, तो वो उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो उसका खर्चा मतलब ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो 10,000 से, चेक से पेमेंट जा रही है मतलब बैंक को क्रेडिट कर दो 10,000 से, और नरेशन हो जाएगी इनकम टैक्स पेड। नेक्स्ट है सैलरी पेड ₹80,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20,000। यहाँ पर आपने सैलरी दी है 80,000, ये तो दे दी है आपने। इसके अलावा 20,000 रुपए और देने हैं, आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपने अभी नहीं दिए। तो इस अब आपको क्या करना होगा? यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो है वो 1 लाख से बुक होगी। क्यों? क्योंकि खर्चा तो आपका पूरा 1 लाख है ना,
जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी तो आपको देनी है, वो खर्चा तो बुक करोगे ना आप। तो इसलिए सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1 लाख से। जितना आपने दे दिया है मतलब कैश से चला गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो 80,000। इतना पैसा चला गया है। जो नहीं दिया स्टैंड है, ड्यू है, अभी आपको देना है, मतलब वो हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट 20,000 से, और नरेशन हो जाएगी सैलरी पेड एंड ड्यू। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है 35 नंबर का। इसको आपको इस तरह से फॉर्मेट में लिखना है, एंड तक हर एंट्री को क्लियर टोटल करते हुए ऐसे, और एंड में आपका टोटल आ गया 4,40,000। दोनों ही कॉलम का मैच कर रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे डाउट्स भी हमने अपने क्लियर कर लिए हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप वीडियो जल्दी से देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।